मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सबके जीवन में आज एक और अवसर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आया है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वर्ष भर में हमें हमेशा यही कोशिश करते रहना चाहिए कि जैसे बने तैसे कोई अवसर अपने जीवन को अच्छा बनाने का ढूंढ लेना चाहिए। ये जयंती के अवसर या कि निर्वाण दिवस हमारे जीवन को अच्छा बनाने का मैसेज देने के लिए आते हैं, संदेश देने के लिए आते हैं। हमें इनसे जीवन का संदेश लेना चाहिए। आज भगवान महावीर स्वामी की 26वीं जन्म जयंती एक अवसर हमारे जीवन में आया है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन को अच्छा बनाया, आदर्श बनाया, और इतना ही नहीं, हम सब अपने जीवन को भगवान महावीर स्वामी के जैसा बना सकते हैं, इस बात की दृष्टि दी। भगवान महावीर स्वामी ने अगर हमारे ऊपर पहला उपकार किया है तो वो यही कि हमें एक अच्छी दृष्टि दी। हम ये सोचते हैं कि हम जो और जैसे हैं वो हमारी नियति है। यदि हम दुखी हैं तो हमारी नियति है, हम क्या कर सकते हैं। यदि हम इस संसार में भौतिक सुखों से समृद्ध हैं तो ठीक है, वो हमारी अपनी नियति है। हमने ये मान लिया है कि कोई हमारे लिए आएगा और यहां से मुक्ति तक हमें ले जाए, हमें कुछ करना नहीं है। ये दोनों मान्यताएं हमारी हैं, जबकि भगवान महावीर स्वामी ने बहुत स्पष्ट कहा कि द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी। ये फील करना पड़ेगा, ये अनुभव करना पड़ेगा कि यहां जो जैसा और जितना मैं हूं उसकी अल्टीमेट अंतिम अगर कोई जिम्मेदारी है, कोई उत्तरदायित्व है तो वो मेरा अपना है। और ये जो मेरा अपना मौजूदा स्थिति है वो मेरी अपनी नियति नहीं है, वो मेरी अपनी चॉइस है, वो मेरा अपना चुनाव है। मैं यहां पर मनुष्य की तरह पैदा हुआ हूं, ये मेरी अपनी चॉइस है। मैंने कुछ पहले ऐसा किया होगा जिससे कि मैं मनुष्य हुआ हूं। मैं यहां पर पशु भी हो सकता था, लेकिन पिछले जीवन में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे पशु होने के लिए मजबूर कर दे। मैं आगे चाहूं और अगर मेरा इंटरेस्ट हो पशु बनने का तो मैं वो सब करूं जिससे कि मैं पशु बन जाऊं।
बहुत आसान है। मैं अगर नरक जाना चाहूं तो बहुत आसान है कि मैं नरक चला जाऊं, मैं वैसा करूं। ये जो एक स्वावलंबन की प्रक्रिया और ये जो एक आत्मविश्वास की दृष्टि भगवान महावीर स्वामी ने दी हमारे एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, वो हम भूल गए। हमारे भीतर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम भगवान महावीर स्वामी बन सकते हैं। हम किस प्रपंच और किस राग द्वेष में यहां पर पड़े हुए हैं। राग द्वेष करना हमारी अपनी अज्ञानता है, वो हमारी अपनी चॉइस है, वो हमारी अपनी मजबूरी नहीं है कि हम मजबूर हैं राग द्वेष करने के लिए, संसार बढ़ाने के लिए। तो हमें आज सचेत होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने जो दृष्टिकोण हमें दिया है कि हम जो जैसे और जितने हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तब फिर बहुत मुश्किल है अगर हम इस दृष्टि को स्वीकार कर लेवें तो। क्या मुश्किल खड़ी हो जाएगी? फिर हम गिला शिकवा शिकायत नहीं कर पाएंगे किसी से। अगर मैं दुखी हूं तो इसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल मेरे अपने दुख के लिए। मेरे पास अगर धन संपत्ति नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे पास अगर धन संपत्ति है तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मुझे अगर स्वस्थ शरीर नहीं मिला है तब उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, और मुझे अगर स्वस्थ शरीर मिला है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। हम किसी से शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन देखो तो हमारा मन कितना शिकायत से भरा रहता है जरा जरा सी चीजों में। हाँ, इसने ऐसा नहीं करा होता तो मेरा ऐसा नहीं होता, उसने वैसा नहीं करा होता। और मजा यह है कि जो कुछ अच्छा हो जाता उसकी तो जिम्मेदारी हम ले लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन जो कुछ बुरा घटित हो जाता उसकी जिम्मेदारी वो दूसरे के मत्थे पर। बड़ा दोहरा गणित है, डुअलिस्टिक नेचर है अपन का, और बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं अपन, जिसको अपन बुंदेलखंडी में क्या कहते हैं कि अच्छा अच्छा गप और बुरा बुरा थू, है ना। ऐसे क्यों बोलते हैं? तो जो कुछ भी अच्छा जीवन में घटित होता है उसके लिए तो हम कहते हैं कि मेरी पीठ थपथपाई जाए, कितना प्यारा कितना बढ़िया मैंने किया है। और जो कुछ भी मेरे से मिस्टेक हो जाती, जो कुछ भी मेरे से गलत हो जाता, उस सब की जिम्मेदारी परिस्थिति, वस्तु और व्यक्ति पर हम डाल देते हैं। या तो परिस्थितियों को उसके लिए दोषी ठहरा देते हैं, या किसी व्यक्ति को, या कि किसी वस्तु विशेष को, एनवायरनमेंट को, पूरे वातावरण को हम दूषित कर देते हैं, ठहरा देते हैं। नहीं, ये आदत छोड़ना पड़ेगी, ये आदत बदलनी पड़ेगी भाई। अगर भगवान महावीर स्वामी की जयंती के दिन हम अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, भगवान महावीर स्वामी से कोई संदेश लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि मैं जो जैसा भी हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं जैसा बनना चाहूं मैं वैसा बन सकता हूं, ये मेरे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और परावलंबन छोड़ना पड़ेगा। कोई आकर के कृपा करके हमें मोक्ष में उठा करके धर देगा, ऐसा तो यहां कोई भी नहीं है। मुझे स्वयं एक एक कदम चल करके अपनी मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा। ये बात अलग है कि कोई मेरे साथ चल सकता है, लेकिन अकेले साथ चलने से मंजिल तय नहीं होती। मुझे खुद एक एक कदम रखना पड़ेगा, तब मंजिल तय होगी। भगवान महावीर स्वामी की दूसरी बात, भगवान महावीर स्वामी ने विचार दिया, उन्हें दृष्टि दी, उन्होंने विचार दिया। और दृष्टि और विचार से संपन्न व्यक्ति ही ठीक ठीक आचरण कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वो अपने जीवन जीने की कला, अपने जीवन जीने का ढंग खुद इजाद कर सकता है। आज लोग हैं जो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई दृष्टि ही नहीं है कैसे जीना है। आपका कोई फिलॉसफी है, आपका कोई फलसफा है, आपका कोई दर्शन है, आपकी कोई दृष्टि है, कैसे जीना है? नहीं, बस जीना है, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए पहले हमें दृष्टि से संपन्न बनाया, समीचीन दृष्टि और विचारवान। हमारे पास समीचीन दृष्टि हो तो विचार भी हमारे समीचीन होते हैं। बच्चे लोग महावीर जयंती के दिन खूब सारा खेल रहे हैं आज, है ना, वो मजा ले रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो उनका मजा अलग है, उनको लेने दीजिएगा। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि वो कितने बढ़िया से, वो निश्चिंत है, दीन दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं, उनका खेल और वो बचपन इसी में निकल जाता है। और फिर उसके बाद एक जिम्मेदारी आती है, तब फिर वो एक एंटरटेन करने का अलग ढंग होता है। और फिर थोड़े से लोग जो बुढ़ापे में भी अपने कल्याण के लिए सजग होते हैं, बैठे हैं महाराज 75-76 साल के हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान महावीर स्वामी का क्या मैसेज है वो देने के लिए वाणी से नहीं, वो देने के लिए पैरों से चल रहे हैं।
कुंडलपुर से वापस चले गए थे और आचार्य श्री के आदेश से वापस आए। 250-250 किलोमीटर वापस कुंडलपुर आए और कुंडलपुर से फिर मेरे साथ यहाँ 250 किलोमीटर पूरे 500 किलोमीटर चल के यहाँ पर आए। कोई मैसेज नहीं जाता इससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है। लेकिन हम क्या करें, हम इससे कोई संदेश नहीं ले पाते हैं कि इस वृद्धावस्था में भी कोई जरूरी नहीं है। हमने बच्चों को तो कह दिया कि वे खेल रहे हैं, लेकिन जब किसी मां ने अपने बच्चे को मंदिर लाने की शुरुआत की होगी तब उसने बेटे के सिर पे हाथ रख के ये नहीं कहा होगा, इसलिए खेल रहे हैं वो, ये नहीं कहा होगा कि नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, हम सब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हल्ला मत करना, वहां पर जाकर के जैसे भगवान बैठे हैं वैसे बैठना। हाँ, मंदिर का डिसिप्लिन है। अगर उनको ऐसा कहा होता तो वे क्यों करते हल्ला? उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। हाँ, अपन कैसे कह सकते हैं? अपन दूसरे की शिकायत कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे कह रहा था कि भगवान महावीर स्वामी ने विचार दिए। विचार, पहली चीज अहिंसा सिर्फ एक विचार नहीं है, वो आचरण भी है। और अहिंसा के मायने बहुत छोटा सा नहीं है, अहिंसा के मायने बहुत बड़ा है। वो हमारी वाणी और हमारे शरीर तक सीमित होकर रह गए। हम लोग बड़े मजेदार लोग हैं। हम लोग वाणी से बहुत बढ़िया धर्म करना सीख गए हैं, शरीर से भी बहुत बढ़िया धर्म कर लेते हैं, लेकिन भीतर मन में धर्म की हवा भी ना पहुंच जाए, इस बात की सावधानी रखते हैं। हाँ, कोई इंप्रेशन भीतर मन के नहीं पहुंचनी चाहिए। वो अहिंसा हमारे वाणी में है, शरीर में है, हमारे मन में जिस दिन अहिंसा आएगी उस दिन वो विचार सचमुच अनुभव में कन्वर्ट होगा। भगवान महावीर स्वामी ने विचार अनुभव में बदलने के लिए दिए थे। हम विचार पकड़ के बैठे हुए हैं कि भगवान महावीर स्वामी के ये विचार थे। नहीं, वो उनका आचरण था, वो उनकी अनुभूति थी। और जब भी कोई विचार अनुभूति से निकलता है तब वो विचार सबसे श्रेष्ठ होता है। हमारे पास विचार तो है लेकिन अनुभूति नहीं है। हम आज भगवान महावीर स्वामी के जन्मदिन पर बैठे हैं और अनुभव करें कि मेरे जीवन में अहिंसा आई है या नहीं आई है। अहिंसा के मायने कोई बहुत कठिन नहीं है। अहिंसा के पैरेलल एक और शब्द रखा हुआ है, करुणा, एक और शब्द है दया। लेकिन ये शब्द भी शब्द आउट ऑफ डेट हो गए मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे अपने जीवन में नहीं हो तो फिर क्या मतलब, बताइए। चलिए इससे भी सरल शब्द सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस के लिए तमाम साइंटिस्ट चिल्ला रहे हैं कि अगर आपको जीना है तो आप सबको जीने दें, नहीं तो आपका जीना खतरे में है। हाँ, अगर हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको खत्म करेंगे, तो हम सबसे पहले खत्म होंगे। इसलिए हम बहुत सावधानी से जिएं। यहां तो अगर एक तितली भी हम डैमेज करते हैं, एक तितली भी मारते हैं, तो ध्यान रखना आने वाले सैकड़ों फूलों को हमने आने से पहले नष्ट कर दिया। अगर एक बादल को हमने नष्ट किया है, बनने से रोका है, एक पेड़ को काटा है तो बादलों को बनने से रोका है। वो बादल हमारे जीवन को बहुत सारा, हमारी प्यास को बुझाने के लिए कुछ देने वाले थे। एक पेड़ उन बादलों को नष्ट कर गया। यहां सब लिंक्ड है। जैसे कि बहुत बड़ी मशीन हो, उसमें एक छोटा सा पुर्जा हो, वो अपन सोचे कि इस छोटे से पुर्जे का क्या मतलब, हटा दो उसको, वहां से पूरी मशीन ठप हो जाएगी। ये पूरा यूनिवर्स भी इसी तरह से है। इसमें एक एक कदम बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी ने सिर्फ यही तो कहा था, अपने बारे में एक दृष्टि और संसार के बारे में एक दृष्टि। ये दोनों दृष्टियां मेरे पास हैं। अपने जीवन के कल्याण की दृष्टि ये है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और संसार में मुझे रहना है तो संसार को समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा संसार मेरी दृष्टि पर निर्भर करता है। मैं जैसा अपेक्षा रखता हूं वैसा ही दूसरे को दूं। मैं दूसरे से प्यार चाहता हूं, मैं दूसरे से घृणा कैसे करूं? मैं चाहता हूं कि दूसरा मेरे साथ बहुत बढ़िया व्यवहार करे और मैं दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार ना करूं। मैं चाहता हूं कोई मेरे से बड़े प्यार से बोले और मैं उससे बड़े अपशब्दों में बोलूं। क्या संभव है? नहीं, ये संसार ऐसा है, हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारा प्रोजेक्शन है। महावीर स्वामी ने अहिंसा एक शब्द दिया, उसके करीब खड़ा था करुणा और उसके करीब खड़ा था दया। और हम आज देखें कि साइंटिस्ट उसी चीज को कह रहे हैं कि सह अस्तित्व की भावना रखें, आत्मीयता और अपनापन इतना फैलाएं कि यहां जो भी जी रहे हैं वे ठीक से जी सकें।
उनके ठीक से जीना पर हमारा जीना टिका हुआ है, ये हम फील करें, ये हर व्यक्ति फील करे। नहीं, हम सोचते हैं कि सारे लोग हमारे लिए जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे अगर अपना जीना स्थगित कर दें तो हम तो मुश्किल ही है। अच्छा बताइएगा, यहीं के यहीं पर हम यहां बैठे हैं, ये पंडाल जिसने लगाया उसको थैंक्स देने का मन नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमने तो उनको पेमेंट दिया है। ये तो हमारी स्थिति है। जिसने ये बनाया होगा पूरा परिसर, उसको कभी थैंक्स दिया कि धन्यवाद हम यहां बैठ सके, धर्म ध्यान कर सके? कभी। जबकि सुबह से शाम तक अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हमारे जीवन में कितने लोग सहयोगी बनते हैं सुबह से शाम तक, कदम कदम पर। आप बाकी सब छोड़िएगा, वायु का एक जीव हमारे लिए सांस चलने में सहयोगी हो रहा है। हम पूरे के पूरे यहां पर दूसरे पर डिपेंड हैं कहना चाहिए। अपने जीने के लिए हम किसी को भी यहां पर बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। आचार्य श्री तो कहते हैं कि जो ठीक ढंग से जीता है वही दूसरे को जीने के लिए कह सकता है। इसलिए पहले महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि जीना दो और जियो, नहीं, उन्होंने कहा तुम ठीक ठीक जियो, बाकी सबकी जिम्मेदारी उन पे छोड़ दो, वे जी लेंगे ठीक से, तुम ठीक से जी लो, बस हो गया। हम जब ठीक से जीना नहीं जीते नहीं है तब दूसरों को भी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। हम आसानी से जिए तो सबको आसानी है, हम ही अपना जीवन मुश्किल में डाल लेते हैं तो सबका जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। ये बहुत बड़ा संदेश भगवान महावीर स्वामी ने दिए। अहिंसा के मायने भैया सिर्फ इतना ही सा नहीं है कि हमने दूसरे को नहीं मारा तो हम अहिंसक हो गए, नहीं, ये तो बहुत आधी अधूरी परिभाषा है। अहिंसा की परिभाषा सुनना चाहेंगे आप? अफेक्शन एंड द प्रोडक्शन इज द नॉन वायलेंस। दूसरे को सुरक्षा देना और प्यार देना, ये है अहिंसा। दूसरे को नहीं मारना, ये आधी परिभाषा है। विनोबा लिखते हैं कि आपने दूसरे को नहीं मारा, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप दूसरे को बचाने और मदद करने नहीं गए, ये भी तो आपकी कमी है। इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दूसरे की मदद करना, दूसरे का सहयोग करना, सबको सुरक्षा देना बहुत कठिन है। आज हम अपने बाजू वाले से निश्चिंत नहीं हैं। हम कहते जरूर हैं कि जो बोले सो अभय, जैन धर्म की जय। कितना बढ़िया, जिसने भी कहा होगा उसने कुछ सोच के ही कहा होगा, जो बोले सो अभय, मैंने निश्चिंत। हम बाजू वाले के साथ चल रहे हैं, वो उसको हम इतना फील करवा दें कि आप हमसे निश्चिंत रहिएगा, हमसे आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या इतना निश्चिंत कर पा रहे हैं? इतना अभय दे पा रहे हैं सबको, प्राणी मात्र को, इवन चींटी को भी, कि डोंट वरी, आई एम विद यू, चिंता मत करो, जियो तुम ठाट से, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। नहीं कह पा रहे हैं, बताइएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सच्ची सच्ची पूछो, अगर हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, जैसा करना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने को धार्मिक मान रहे हैं। हमको कई बार बहुत दुख होता है इस चीज का कि हम लोग कैसे तो हो गए, हमको ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हमको अपने भीतर टटोल के देखना चाहिए था कि हम कैसे हो गए। हम कुछ भी नहीं समझते और अपने को बहुत समझदार समझते हैं। नहीं भैया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। भगवान महावीर स्वामी के जीवन की घटना जानते हैं आप? कितने संवेदनशील थे, दूसरे के दुख से कितने जल्दी पीड़ित हो जाते थे। किसी कवि ने कल्पना की है कि त्रसला मां के साथ वो एक बार बगीचे में घूमने गए तो बगीचे से बाहर ही खड़े रह गए। त्रिशला मां आगे निकल गई, उन्होंने अपनी और दोस्तों के साथ में थी वो, तो जब उन्होंने मुड़ के देखा कि वर्धमान कहां, तो वो पीछे ही खड़ा हुआ है वर्धमान। तो वो वापस लौटी और कहा, वर्धमान तेरे को क्या हुआ, उदास ऐसा क्यों खड़े हुए हो? आओ देखो कितना बढ़िया बगीचा है, लॉन में कितना बढ़िया हरी हरी दूब है। तो कहते हैं कि वर्धमान की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने क्या, क्यों रोते हो, किसी ने कुछ कहा क्या? बोले, नहीं मां, जब तुम हरी हरी घास पर दूब पर पैर रखती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। वहां से कोई चीख मुझे सुनाई पड़ती है कि जैसे कोई मर गया हो, और मां देखो तो मेरी सारी पीठ छिल गई है, जितने पैर तुमने घास पे रखे हैं मुझे लगा है कि मेरे ऊपर रखे हैं
और कवि ने कल्पना की है कि जब उन्होंने वो उत्तरी हटा करके भगवान का देखा तो उस पर पैरों के निशान स्पष्ट थे। इतनी संवेदनशीलता कहां चली गई हमारी संवेदनशीलता? अगर भूकंप में 1 लाख और 2 लाख का आंकड़ा भी आता है तो आंख गीली नहीं होती। थोड़ी बहुत गीली तब होती है जब खबर आती है कि अहमदाबाद में अपने भी कक्का के जो फलाने हथे उनको भी तकलीफ भई है, तब थोड़ी तकलीफ होती, वैसे कोई तकलीफ नहीं होती, कितने भी मर जाएं। हमारी संवेदनशीलता कितनी सीमित हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम सचेत नहीं हो रहे। भैया, अहिंसा भगवान महावीर स्वामी का एक विचार ही नहीं था, वो उनकी अनुभूति थी, वो उनका आचरण था। हमारे पास अहिंसा का विचार है लेकिन हमारे पास अनुभूति नहीं है। हम कोशिश करें कि अहिंसा हमारा विचार ही न रहे, सहअस्तित्व हमारा विचार ही न रहे, आत्मीयता अपनापन हमारा विचार न रहे, वो हमारी अनुभूति बन जाए, वो हमारा जीवन बन जाए। फिर देखिएगा कितना आनंद आता है। फिर महावीर जयंती मनाने में भी आनंद आएगा। पहले के लोग ग्लास में पानी भर करके जगह जगह रखे रहते थे कि प्रोसेसन निकलेगा, लोग यहाँ ठहर के पानी पिएंगे, 2 मिनट हमसे बात होगी, जय जिनेंद्र होगी। अब हमारा स्टाइल बदल गया है। हम महावीर जयंती पर भी पाउच तोड़ करके पानी पी करके पाउच वहीं फेंकते हैं, उसी पर से शीरी निकलेंगे, निकले तो निकले, वो पाउच फिर दूसरे को उठा करके और डिस्ट्रॉय करना पड़े, जबकि वो पाउच डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर वो पाउच धीरे से कोई गाय खा ले तो वो गाय समाप्त हो जाएगी। 15-15 किलो गाय के अंदर ये पाउच निकलते हैं। वे तो अज्ञानी हैं, नहीं समझते कि खाने की चीज नहीं है, और उसमें थोड़ी खाने की चीज लगी है, सुबह उसके साथ वो भी खा लेते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। हम प्रोसेसन में जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम इतना भी नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आपकी कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पैटर्न कैसा चेंज हो गया इस संवेदनशीलता की वजह से, और कोई वजह नहीं है। जब तक हमारे भीतर हम कोई प्रोसीजर दे भी देंगे तो आप उसको मजबूरी में फॉलो कर लेंगे, लेकिन आपके भीतर से जब तक कोई स्पिरिट, कोई चेतना नहीं होगी, तब तक आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। ये स्पिरिट चेंज हो गई, ये चेतना ही बदल गई है, जो इस सब चीजों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है और अपने को सोचती कि हम अप टू डेट हैं, हम बहुत फॉरवर्ड हैं। वे लोग जो कि ग्लास में पानी पी रहे थे, वे उनकी दृष्टि में बहुत बैकवर्ड थे, जिन्होंने पाउच मुंह से तोड़ के और फिर आराम से हमारे ही सामने होंगे। महाराज जी को क्या मतलब, क्या होता, फर्क पड़ता, वो तो इसके लिए निकले ही हैं। बड़ा मजा है, हमारी संवेदनशीलता का बड़ा मजा है। और हम चमड़ी के जूते पहने हुए भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। वाह भैया वाह, कितने प्यारे लोग हैं हम भगवान महावीर स्वामी के फॉलोअर्स। हमने कितना उत्तरदायित्व निभाया है भगवान महावीर स्वामी का। सचमुच हम कहलाने लायक हैं कि हम उनके उत्तरदायी हैं, हम उनके संतान हैं, हम उनकी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है, इन सब चीजों को बहुत बहुत नया रूप देना पड़ेगा, हमें खुद देना पड़ेगा। मैं आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दे रहा हूं कि आप अगले प्रोसेसन में और जूते मत पहनिएगा और फलाना करिएगा। नहीं, मैं इसके लिए आपके यहाँ आया ही नहीं हूं, ना मैं कहीं भी जाता हूं तो ये सब करने जाता हूं। मैं तो सिर्फ एक आपको आपके भीतर जो कुछ है उसकी याद दिला देता हूं कि थे तो ऐसे, पता नहीं हो गए कैसे, अब आप जानो। हमारा स्वभाव तो कुछ और था, लेकिन हो गए कैसे कैसे, और वो व्यक्तिगत है, वो बहुत इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत अपना खुद सुधारे व्यक्ति तो समझ सकता है। कोशिश करिएगा कि इतनी संवेदनशीलता हमारे जीवन में है। और आखिरी बात, कुल 1 या 2 मिनट में मेरा समय भी पूरा हुआ। श्री जी का अभिषेक देखेंगे, माथे से लगाएंगे कि भगवान हमको सद्बुद्धि देना। हम कहां से कहां चले गए, आपके बताए रास्ते से कहीं भटक गए हैं, हम अज्ञानी हैं। क्या करें, आप जरा हमारा कान पकड़ लेना, आप हमारा जरा हाथ पकड़ करके हमें ठीक रास्ते पर लगा देना। काश आज सचमुच हमारे बीच भगवान होते और हम उनके चरणों में माथा झुका के ये कह सकते कि हमारा कान तो पकड़ लो, हम भटक गए। हम कहते हमारा हाथ तो पकड़ के हमें ठीक रास्ते पर लगा दो, लेकिन आज कोई तीर्थंकर नहीं है। हम ऐसे काल में यहाँ बैठे हुए हैं जहां हमें संभालने वाला हमारे सिवाय कोई नहीं। हम संभलना चाहें तो आज भी हम संभल सकते हैं, वरना तो ऐसे
इस काल में छिप गए वे साजे हस्ती छेड़कर, छिप गए वे साजे हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है, न साज है न साज पर गीत गाने वाला है, सिर्फ आवाज है। लेकिन आवाज भी आज हमें उसी साज और उस गाने वाले की याद दिला रही है जिसने अपने जीवन में संगीत, अपने जीवन में रोशनी, इन दोनों चीजों को प्राप्त किया था। मुझे याद आता है वर्णी जी के जीवन का। गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए, वो असाटी थे, बाई बर्थ वो जैन नहीं थे। हमें तो सौभाग्य मिला है कि हम उस अहिंसा की विरासत लेकर के पैदा हुए हैं, उस करुणा की विरासत लेके पैदा हुए हैं। वो हमारी अपनी बहुत पुरानी परंपरा से हमें फोकट में मिली, बाई एक्सीडेंट। हमें तो यही कहना पड़ता है कि वी आर जैन बाई एक्सीडेंट, अचानक हो गए। वी आर नॉट ओरिजिनली जैन, वी आर जैन बाई एक्सीडेंट। लेकिन वर्णी जी जैन नहीं होने के बाद भी दया और करुणा को अपने जीवन में जी करके गए। उनका उदाहरण है, एक बार वो जब पढ़ते थे विद्यालय में सागर में, तो शाम को टहलने सब बच्चे और गुरुजी उनके जंगल की तरफ जाते थे और वहीं पर कुएं पे मुंह हाथ धो करके और फ्रेश होकर के वापस लौटते थे। तो लौट रहे थे उसमें से शाम का समय था। तो एक बूढ़ी अम्मा ने भी की होगी उसकी लकड़ी, तो सिर पर बोझा उठाए और वापस लौट रही थी। वहीं आगे जाकर के उसका घर था। तो देखा उन्होंने कि अचानक ही वो उसका गट्ठा नीचे गिरा और वो नीचे बैठ गई। ये लोग दौड़े कि क्या हुआ बुढ़िया अम्मा को। तो हुआ ये था कि एक बहुत बड़ा कांटा वहीं पड़ा होगा, वो पैर में घुस गया। तो अब सब लोग सकपकाए कि बुढ़िया लगती तो ऐसी है कि पता नहीं छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। हाँ, आदमी को छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, इसमें हम बहुत सेंसिटिव हैं, वैसे सेंसिटिव नहीं है। हाँ, इसमें हम बहुत संवेदनशील हैं कि पहले जात पूछ लो फिर छुएंगे। हाँ, आदमी है ये तो दिख रहा है सामने, लेकिन किस कास्ट को बिलोंग करता है, छूने लायक है कि नहीं है। हम 5 पाप और 4 कसायों से ग्रसित होकर के भी छूने लायक हो जाते हैं। और कोई अगर बाहर से किसी विशेष जाति में पैदा हो तो वो अछूत हो जाता है। हमारी अपनी धारणाएं पता नहीं किस तरह की हैं। भगवान महावीर स्वामी जानते होंगे या अपन जानते हैं। कोई नहीं बड़ा आगे लग गया होगा कांटा, निकाल ले बूढ़ी अम्मा। उससे निकालते ही बन रहा था, वर्णी जी आगे आए और उन्होंने निकालने की कोशिश की। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अरे पंडित जी, आप बहुत ज्ञानवान और बहुत बड़े कुल के, हम तो छूने लायक नहीं है, हम ऐसे कुल में पैदा हुए, आप छूना मत, अपना धर्म मत बिगाड़ देना। हाँ, ये उस समय की बात है, सन 36 के लगभग की। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, हम आपको छू लेंगे तो क्या भ्रष्ट हो जाएंगे। बोले पंडित जी, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, आप ही लोग तो ऐसा कहते हैं कि भ्रष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं बूढ़ी अम्मा, हम तो निकालेंगे आप। फिर भी वो मना करती रही। तो इन्होंने एक संसी मंगवाई और उससे खींच करके निकाला, लेकिन जैसे ही कांटा निकला तो खून की धारा बहने लगी। अब क्या करें, वर्णी जी ने अपना दुपट्टा फाड़ करके उसमें मना करते करते बांध दिया। और इतने ही नहीं, बूढ़ी अम्मा खड़ी हो जाओ, आओ मेरे साथ, वो गट्ठा अब आपसे नहीं उठेगा, मैं अपने सिर पे रख लेता हूँ। और सिर पर गट्ठा रख के और बूढ़ी अम्मा के साथ साथ उसके घर तक गए। उन घरों में जो छोटी सी बस्ती थी, उनमें से लोग बाहर निकल आए कि अरे ये क्या हुआ, ये पंडित बहुत बड़े और ये गट्ठा रखे हैं सम्मा का, और ये कैसे चले आ रहे हैं। सब ने घेर लिया और सबके मुंह से यही निकल रहा था कि सुना तो है कि देवता कभी कभी धरती पर उतरते हैं, आज देखा है कि कोई देवता हमारी बस्ती में खुद चल करके आया है। ऐसा उन्होंने कहा तो वर्णी जी की आंख भीग गई। वर्णी जी ने सबको हाथ जोड़ के कहे कि नहीं भैया, मैं तो एक जीता जागता मनुष्य हूँ, मैं देवता नहीं हूँ, पर मैं मनुष्य के साथ साथ बहुत मुश्किल से मैंने जैन धर्म पाया है। मैंने और कोई बहुत विशेष काम नहीं किया, मैंने तो जो भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा और करुणा और दया की बात की है वही किया। आप मुझे इतना सम्मान मत दीजिएगा, मैं आपके जैसा एक मनुष्य। काश हम सब भी ऐसी ही चेतना, ऐसी ही भावना अपने भीतर बना पाते तो ये महावीर जयंती
हमारी सार्थक होती। सार्थक तो अभी भी है कि हमने इतने बढ़िया शांत भाव से कम विचार ही सुने हैं। इन विचारों में से यदि 1% भी हमारे जीवन में वो विचार शामिल हो गया, तब भी मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और हम सब ऐसे छोटे छोटे से कदम रख करके और अपने जीवन को एक दिन जरूर अच्छा बनाएंगे और भगवान महावीर स्वामी के आदर्श को अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन अच्छा बने, बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।